राधे राधे। आज मैं सांप का डोरा कैसे लिया जाता है वो बताऊंगी। पहले ये देखो, सांपदा किसे कहते हैं। सांपदा होती है संपत्ति। संपत्ति को ही सांपदा का डोरा कहते हैं, या दशा माता का डोरा भी कहते हैं। दशा माता का डोरा अच्छी दशा होती है, जो घर में सुख शांति आती है। दशा होती है हमारी, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा होते होते और भी अच्छा हो जाता है, तो कहते हैं अरे दशा बढ़िया है, वो तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है या बच गया। ये सब दशा को ही कहते हैं, इसलिए दशा माता का डोरा हमेशा सबको लेना चाहिए। अब ये डोरा कैसे लिया जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। दशा माता का डोरा आजकल वैसे रेडीमेड भी मिल जाता है, तो आप रेडीमेड डोरा भी ले सकते हैं। और अगर नहीं लें तो एक कच्चे सूत की कुकड़ी आती है सफ़ेद, वो ले लें। और गेहूं के 2 या 3 मुट्ठी गेहूं ले लें। इनको सफ़ेद कुकड़ी को और गेहूं को लाल कपड़े के अंदर रख के होली वाले दिन, जब होली का दहन होता है, वहाँ पे लेके जाएं और होली की झल दिखाएं। होली की झल दिखाने के बाद में इनको कपड़े में लपेट के रख दें। कुछ लोग दुल्हन वाले दिन ही इसकी कहानी सुन के डोरा धारण कर लेते हैं, और कुछ लोग 10 दिन बाद में धारण करते हैं। 10 दिन बाद में धारण करने वाले कई लोग 10 दिन भी इसकी कहानी सुनते हैं और उसके बाद धारण करते हैं। और अगर 10 दिन कहानी नहीं सुन सकते तो 10वें दिन भी इस डोरे को धारण किया जा सकता है। उस दिन दशा होती है, 10वीं वाले दिन इसको ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए आपकी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी ये डोरा ले सकते हैं। इसका सबसे पहले चौका लगता है मिट्टी और गोबर से। मिट्टी और गोबर का एक आंगन में चौका लगाएं, उसके 10 किनारे निकालें। जैसे किनारे निकलती है अलग अलग तिरछी किनारे होती हैं, वो निकालें। और उसके ऊपर सात्या बनाएं, बीच में ऊपर गणेश जी स्थापना करें और गणेश जी की पूजा करें। रोली मोली चावल फूल धूप दीप प्रसाद ये सब चढ़ाएं। जो इनके हमने कोने निकाले थे, उन कोनों के ऊपर भी सबके ऊपर 10 बिंदी रोली की लगाएं, 10 बिंदी काजल की लगाएं, 10 बिंदी मेहंदी की लगाएं। इस तरह से सभी कोनों पे 10-10 बिंदियां लगाएं और 10-10 आँखा ही सब कोनों पे रखें। इससे ये माना जाता है कि अगर 10 दिन कहानी नहीं सुनी होती है तो 10 दिन की कहानी उसी दिन मान्य हो जाती है, क्योंकि वो 10 आँखा रखे हैं हमने कोने पे, तो वो 10 दिन के आँखा हमारी गवाही देंगे कि हमारी 10 दिन की पूजा आज ही हो गई है। आज के समय में टाइम की कमी के कारण लोग 10 दिन तक कहानी नहीं सुन पाते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब 10वें के दिन ही डोरा ले सकते हैं। चौका लगाने के बाद उठ नहीं सकते। ये सारी सामग्री आप पूजा की सबसे पहले तैयार करके रख लें। रोली मोली मेहंदी चावल काजल प्रसाद, जो भी आप भोग बनाएं, मीठा का कुछ भी भोग बना लीजिए, पहले ही वो रख लीजिए। उसमें जोत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अग्नि के ऊपर ही भोग लगा सकते हैं। घी और जो भी आपके पास मिष्ठान है वो प्रसाद आप उसका भोग लगाएं। इस तरह से सबसे पहले आप जो कुकड़ी हमने ली थी उसके 10 तार लेंगे। 10 तार बड़े बड़े निकाल लेंगे, लंबाई काफ़ी लंबाई ले लेंगे। फिर उनको 10 तारों को अच्छे से बल दे के और उसका एक धागा बना लेंगे 10 का। जो 10 तार लिए हैं ना, उनके सबका एक ही तार बनाना है। वो तार बनाने के बाद में बीच में 10 गांठें देनी होती है। 10 गांठों में कई लोग चांदी का घुंघरू भी डालते हैं, वो अपनी अपनी परंपराएं हैं। अगर आपको डालना है तो डाल लीजिए, और अगर नहीं डालना है तो शुरुआत जैसे करेंगे वैसे ही पूरे जीवन उसका वैसे ही नियम का पालन करना होता है। अब जो धागा हमने तैयार किया है 10 गांठें लगा के, वो धागा हमने जो चौका लगाया है उसके ऊपर बीच में गणेश जी के पास में रख देंगे। अगर धागा रेडीमेड लिया है तो वो धागा पूरा तैयार है, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। गणेश जी की स्थापना कर रखी हमने चौके के पास में, चौके के ऊपर, तो वहाँ गणेश जी के पास में हमें वो धागा रख देना है। फिर हमें कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद में हमें भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में जो हमने चौका लगाया है जहाँ गणेश जी हैं, उनके हमें 10 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा देख लीजिए आप, सीधी लगाइएगा
परिक्रमा लगाने के बाद हमें धूप देना है। धूप में हमारी जो भी हमारी इच्छा है दशा माता से हमें प्रार्थना करना है कि हमारे घर में सुख शांति रखे, हमारे तरक्की हो, परिवार को बढ़िया आराम से रखें। इस तरह से हम दशा माता की कहानी सुनते हैं और हम ये डोरा लेते हैं। डोरा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग, सभी बहनें अपने घर में सुख शांति की स्थापना करें। हमारे घर में सुख संपत्ति रहेगी तो हमें अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।